इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि गाय का भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। गाय को भारत देश में मां के रूप में जाना जाता है और देवताओं की तरह उसकी पूजा होती है। इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि गाय के संरक्षण को हिंदुओं का मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए। भारतीय शास्त्रों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में गाय के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कोर्ट ने कहा कि भारत में विभिन्न धर्मों के नेताओं और शासकों ने भी हमेशा से गौ संरक्षण की बात की है। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हमारी इस खास चर्चा में मुद्दा जरूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री श्री प्रकाश आर्य जी और वरिष्ठ समाज सेवी श्री जोगेंद्र खट्टर जी। आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश जी, सबसे पहले आप आर्य प्रतिनिधि सभा से जुड़े हैं। पूरे दुनिया भर के आर्य समाज को सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा देखती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ये टिप्पणी आई है एक फैसले में, आप इसे किस तरह से देखते हैं? अमित जी, सबसे पहले तो मैं इस टिप्पणी का स्वागत करता हूं और इसी प्रकार की टिप्पणी पहले एक राजस्थान हाई कोर्ट के माध्यम से भी आई थी। उसमें भी कहा था, इस प्रकार की ध्वनि थी। तो इस प्रकार की विचारधारा यदि न्यायपालिका की तरफ से आती है तो निश्चित रूप से ये स्वागत के योग्य है और इसे सबको, व्यक्तियों को इसको सम्मान करना चाहिए। और मैं तो ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसके साथ में पूरे देश में इस बात की पुनः एक मांग करना चाहिए, क्योंकि गाय का जो महत्व है, गाय का देखिए, हमारे जो पूर्वज थे, वो पूर्वज बहुत ही विद्वान, चिंतक और सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना को लेकर चलते थे। उन्होंने देखा कि जिन जिन वस्तुओं का समाज के लिए बहुत लाभदायक है, सर्वे भवन्तु की सुखिनः की उनकी भावना थी, उन वस्तुओं को उन्होंने बड़ा महत्व दिया ताकि लोग उसका सम्मान करें और उसके साथ में वो लोगों के लिए भी हो लाभदायक और मानने वाले के लिए भी लायक हो। इसलिए उसको एक जोड़ दिया। वस्तुएं धर्म के साथ जोड़ने में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि देखो, पीपल को धर्म के साथ जोड़ दिया, तुलसी को धर्म के साथ जोड़ दिया, उपवास को धर्म के साथ जोड़ दिया और तो और सांप की भी पूजा करवा दी, उसको भी धर्म का रूप देकर उसको करवा दिया। ये सब के पीछे कारण क्या था? पीपल को यदि हम श्रेष्ठ माने तो दूसरों को क्यों ना माने, लेकिन पीपल ही एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए उसको ब्राह्मण बता दिया और उसके पश्चात उसको धर्म से जोड़ दिया। तुलसी अनेक रोगों की औषधि है, उसको भी उसकी सुरक्षा करना, उसको उसका उपयोग करना समाज के लिए लाभदायक है, इसलिए उसको धर्म कर दिया। सांप जिसको लोग समझ नहीं पाते, लेकिन नाइट्रोजन के लेने में और ऑक्सीजन देने में सांप का भी बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए जितनी जहरीली वायु होती है, गैस होती है, वो सब सांप ग्रहण करता है, इसलिए उसको कर दिया। तो हमारे पूर्वजों ने गाय को भी इसी प्रकार समझा और गाय के को भी गौ माता कहा। हमारे इसमें गौ विश्वस्य माता, वो तो विश्व की माता है, ये स्थान इसलिए दिया क्योंकि मैं नेक्स्ट उसमें बताऊंगा कि गाय ही एकमात्र ऐसा प्राणी है कि जो सब प्राणियों में एक विशेषता रखता है। इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ये टिप्पणी है वास्तव में स्वागत योग्य है और इस देश में जो धर्म प्रधान देश है और गौ का निकटतम उससे संबंध है, आध्यात्मिक विचारधारा के लोग गाय को बहुत महत्व देते हैं, उनका भी इससे सम्मान होगा। इसलिए ये इसको पूरे देश में इसको अपनाना चाहिए और पूरे इसके ऊपर इस प्रकार का कानून बनना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, इसे अपनाना चाहिए और एक सख्त कानून भी बनना चाहिए। गायों की जो हत्या करते हैं लोग, उनके खिलाफ भारत के संविधान के आर्टिकल 48 में राज्यों को गायों और बछड़ों की हत्या को प्रतिबंध करने का आदेश दिया गया है। 26 अक्टूबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में भारत के विभिन्न राज्यों की सरकारों को गोहत्या से जुड़े जो उन्होंने कानून बनाए हैं उनको संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। भारत में 29 राज्यों में से 20 में आज गोहत्या या गौमांस बिक्री को लेकर प्रतिबंध है, अलग अलग नियम है।
बाकी बचे 10 राज्य केरल, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में गौ हत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वहाँ बाजार में गाय का मांस बिकता है और उसे खाया भी जाता है। वहाँ के रेस्टोरेंट और होटलों में भी परोसा जाता है। प्रकाश जी, आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो चीज़ है, जो निर्णय अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया, इसको इन राज्यों में जहाँ आज प्रतिबंध नहीं है, उस राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, या जो लोग गो हत्या के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, गो रक्षा के लिए कार्य करते हैं, उनके लिए इस प्रकार की जो टिप्पणी हाई कोर्ट द्वारा की जा रही है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये भारतवर्ष जो है ये धर्म प्रधान देश रहा है और यहाँ का बहुसंख्यक समाज जो आज भी है वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है और अध्यात्म में विशेष करके 5 बातों को वो माता कहता है। वो परमात्मा को भी माता कहता है, जननी अपनी जन्म देने वाले को भी माता कहता है और वेद को भी माता कहता है, भूमि को भी माता कहता है और उसके बाद में गाय को भी माता कहता है। तो गाय को माता कहने का तात्पर्य यह कि उसका संबंध गाय से माता के समान है और उसकी अतिशयोक्ति ये थोड़ी कि उसमें कई करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। बहुसंख्यक देश में बहुसंख्यक समाज जो है, जिस जाति समाज संगठन को मानने वाले, उनकी इस भावना का सम्मान करना भी देश का और सबका एक कर्तव्य होता है। अब आगे बात करता हूँ कि कोर्ट ने तो अभी कहा, किंतु वेद में तो इसको हमारी जो सनातन धर्म के आधार है, जो दुनिया का पहला ज्ञान है, पहली संस्कृति है, विश्व का पहला ज्ञान है, परमात्मा की वाणी है, उसमें कहा है कि गौ हत्या करने वाले को तो शीशे से मार देना चाहिए। अर्थात गाय की रक्षा का अनादिकाल से ये हमें संदेश दिया है। जो लोग इस प्रकार से केवल अपने जीवा के स्वाद के लिए अपराधी कठोर, तब उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। छोटी छोटी सी बात को लेके तो लोग अड़ जाते हैं कि अरे हमारी भावना को इससे नुकसान हो रहा है, हमारी भावना को ठेस हो रहा है। कई स्थानों पर मैंने देखा कि जो मस्जिदें बनी है उसके सामने सब हिंदू या कोई गाजे बाजे बजाते हुए चलते हैं, लाउड स्पीकर लेके चलते हैं, चल समारो, तो वहां बंद कर देते हैं। क्यों भाई? अरे तुम्हारी तो वो दीवालें हैं, उसके सामने से निकलने से तुम्हारा अपमान हो रहा है। तो जिसको करोड़ों करोड़ों हिंदू मानते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, उसके लिए मतलब इस प्रकार के यदि आदेश आता है तो इस देश के नागरिक हो, यदि इस देश में भातृत्व के भाव रखना चाहते हो, भाई भाई का नारा लगाते हो, तो दूसरे भाई की भावना का सम्मान करना चाहिए। और गौ हत्या के ऊपर प्रतिबंध जो लगा उसका मैं तो कहता हूँ मुस्लिम समाज के भी बहुत अच्छा लगा मुझे। आज मैं टीवी पर देख रहा था, कुछ मुस्लिम भाइयों ने इसका समर्थन किया और अकबर के जमाने में भी गौ हत्या पर प्रतिबंध था। इस प्रकार की भी कई एक है इसमें उपलब्ध। तो किसी भी उसमें इस पर गौ की हत्या करना गलत बताया है और उसकी रक्षा करना चाहिए। तो ये उन प्रांतों जहाँ पर अभी तक इस पर प्रतिबंध नहीं करना चाहिए, पूरे देश में एक करना चाहिए, ऐसा विचार। खट्टर जी, आपके पास आते हैं। जिस प्रकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की और एक के बाद एक 2 हाई कोर्टों के द्वारा जो है इस प्रकार की टिप्पणी की गई कि गो हत्या को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राष्ट्र पशु घोषित करने के लिए कहा, तो आप किस तरह से देखते हैं इसको, इस टिप्पणी को? देखिए अमित जी, मैं समझता हूँ कि इन कोर्ट्स ने, इन कचहरियों ने, इन न्यायालयों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। जिस समय समाज में इस प्रकार की कुछ कुरीतियां आ जाती हैं, जिस समय समाज में कुछ लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान ना करके जब केवल अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तो न्यायालय को आगे आना होता है। तो मैं समझता हूँ न्यायालय ने बहुत अच्छा एक ये टिप्पणी करके बहुत अच्छा सुंदर काम किया। और दूसरी बात, ये जो गाय है ये केवल और केवल हिंदुओं के भले के लिए ये तो है नहीं, ये तो प्राणी मात्र के भले के लिए है। आप इसका गौमूत्र देख लीजिए, आप इसका दूध देख लीजिए, आप इसका गोबर तक देख लीजिए। पिछले समय में जब हमारे घरों में लिपाई हुआ करती थी या फर्श पे लिपाई हुआ करती थी, तो गाय के गोबर से लिपाई हुआ करती थी। उनके कुछ कारण थे। ये केवल गोबर नहीं है, ये एक अमृत की तरह से है। चाहे इसका मूत्र हो, चाहे इसका दूध हो, देसी गाय का दूध तो अमृत के समान है। आप किसी बीमार व्यक्ति को पिला देंगे तो वो स्वस्थ हो जाएगा। गौमूत्र है, कितनी बीमारियां इससे दूर होती हैं। और अब तो स्वामी रामदेव जी ने इसको सिद्ध भी कर दिया कि गौमूत्र पीने से बहुत सी बीमारियां इसकी दूर हो जाती हैं।
तो मैं समझता हूं कि गाय को हिंदू डिवाइड नहीं करना चाहिए। हरा रंग मुसलमान का, भगवा रंग हिंदू का, ये इस प्रकार का डिवीजन नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि न्यायालय ने एक सुंदर प्रक्रिया की तरह ये इस टिप्पणी को दिया और सभी के सम्मान के लिए, सभी के भलाई के लिए, प्राणी मात्र की भलाई के लिए इस गाय को जो है हम लोग पूजा करते हैं। जैसे अभी आदरणीय हमारे प्रकाश जी भी बता रहे थे कि पहले समय में हमारे पूर्वजों ने इन चीजों को धर्म के साथ जोड़ दिया। कारण यही था कि धर्म के साथ जोड़ने का मकसद भी यही था कि हम लोग उसकी पूजा करें, हम लोग उसकी कदर करें। पूजा करने का मतलब ये नहीं कि हम आरती लेकर के, थाली लेकर के और हम उसकी आरती उतारने लग जाएं। पूजा का मतलब यही होता है कि सम्मान करें उसका। जैसे पौधा तुलसी का भी बताया आदरणीय प्रकाश जी ने, पीपल का पौधा है, इस प्रकार हमें उसका सम्मान करना होगा। यदि हम उसको जीवित रखेंगे तो अपने भले के लिए जीवित रखेंगे। यदि आज गाय को हम जीवित रखेंगे तो अपने भले के लिए, प्राणी मात्र के भले के लिए रखेंगे। वो केवल दूध, कभी भी ऐसा तो हो नहीं सकता कि हिंदू के लिए तो वो दूध दे रही है, मुसलमान के लिए वो दूध नहीं दे रही। तो इस प्रकार से मैं समझता हूं कि इसको डिवीजन भी ठीक नहीं है। और जो बुद्धिमान मुसलमानों ने इसका समर्थन किया है, मैं समझता हूं वो बुद्धिमान है। वो प्राणी मात्र के उत्थान की बात करते हैं, केवल हिंदू या मुस्लिम की बात वो नहीं करते। जी बिल्कुल सही कहा। और लेकिन मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि भारत की 80% से ज़्यादा हिंदू आबादी, जो ज़्यादातर बहुसंख्यक हैं, गाय को पूजते हैं। लेकिन एक और सच भी है कि दुनिया भर में बीफ का सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले देशों में से भारत एक है। तो प्रकाश जी, ये जो फैक्ट है कि भारत सबसे ज़्यादा निर्यात करता है बीफ का, और वहीं सबसे ज़्यादा हिंदू समाज के लोग भारत में रहते हैं जो गाय को पूजते हैं, सब लोग गाय को अपना आराध्य मानते हैं। ये कैसा खेल? अमित जी, आप जरा अपना इतिहास की तरफ चलें। इस देश को जो बड़ी क्षति हुई है वो दूसरे लोगों से नहीं हुई है, इसी देश के रहने वाले या इस जाति में जन्म लेने वाले लोगों से ही हुई है। आज भी इस समाज में बहुत से हिंदू ऐसे हैं जो कहने को तो अपने आप को हिंदू कहते हैं, उनके घर में आज भी कृष्ण का चित्र लगा होगा, उनके घर में आज भी राम का कृष्ण लगा होगा, लेकिन वो उसमें से कई लोग, में आप भी जानते होंगे, दुनिया जानती है कि अनेक हिंदू ऐसे हैं जो इस गोमांस का निर्यात देश बाहर लोगों को कर रहे हैं। गैरों से तमन्ना वफा क्या करना, अपने वाले ही मिट्टी में मिला देते हैं। गालिब का शेर सटीक बैठता है कि हमारा जो गौ, हमारे यहाँ पर अभी कुछ दिन दीपावली आएगी, दीपावली के बाद में गोवर्धन पूजा होती, गोवर्धन पूजा है वो, कि गाय के उसको और बढ़ाना, उसका वर्धन करना चाहिए। फिर उसके बाद में गोपाष्टमी मनाएंगे, फिर उसके बाद में रोज गाय को हम रोटी देते हैं। संक्रांति आती है तो हम गाय को चारा देते हैं। विवाह में सबसे बड़ी बात यह है, जो विवाह होता है हिंदुओं में, तो उसमें कन्यादान में गौदान करने की प्रथा हमारे यहाँ प्रारंभ से चली आई है। आप आज गौ भले ही नहीं लाके खड़ा करते हैं, पंडित जी को उसके पैसे दे देते हैं, वो पंडित जी अपने पास रख लेते हैं या वर को दे देते हैं। लेकिन गाय को इस गृहस्थ जीवन में उसका मतलब ही यही था कि तुम कुछ भी करो, लेकिन ये गाय का पालन करना तुम्हारा गृहस्थ जीवन का बहुत महत्व है। कृष्ण का फोटो तो लगा है साहब, उनको हम गो भक्त भी कहते हैं, गोपाल भी कहते हैं, लेकिन कृष्ण का फोटो लगा हुआ है। कृष्ण को मानते हैं लेकिन कृष्ण की नहीं मानते हैं। गौ माता की जय करेंगे, भैंस माता का दूध पिएंगे। स्वामी दयानंद का होता है तो स्वामी दयानंद ने कहा कि आश्चर्य में करे स्वामी जी, आप भैंस का दूध करो। भाई तूने दूध पूछा तो दूध तो भैंस का ठीक होता है, लेकिन ये तो अमृत है, अमृत के दूध से क्या तुलना करें। तो गाय का दूध तो जैसा भाई खट्टर जी ने बताया कि ये तो अमृत है, चलता फिरता औषधालय है गाय। दुनिया का कोई पशु ऐसा नहीं है जिसकी एक एक वस्तु आपके काम आ जाए। खाती घास है और देती आपको अमृत है। इसलिए गाय के लिए जो इस प्रकार की भावना है, ये उन लोगों की है जो नकली हिंदू बने हुए हैं, नकली कृष्ण के रूप में अपने को भक्त बताते हैं। वो सनातन धर्म में रहते हुए भी सनातन धर्म के और का कार्य करते हैं। वो सनातन धर्म का विरोध का काम है, और सनातन धर्म के ऊपर ये लांछन है बड़ा भारी कि गौ कृष्ण के देश से ये बाहर होता है। ये इस पर सोचना चाहिए, प्रत्येक हिंदू को सोचना चाहिए, और जो कानून बने तो उसका भी सख्ती से पालन होना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा कि ये विचार करने का समय है। विचार करना चाहिए कि अगर वो गाय नहीं रहेगी तो जैसे आजकल
हम विवाह के दौरान केवल कुछ पैसे पंडित या पुजारी जो उसमें पूजा करा रहा होता है उसको दे के काम चला लेते हैं, वहाँ पे गायें नहीं होती। आज गायों की कमी हो रही है। उसी प्रकार गोपाष्टमी, या अगर ये कहा जाएगा कि गाय को रोटी देनी है तो किसे रोटी देंगे, ये सब सवाल भविष्य के लिए हैं कि अगर गाय नहीं होगी तो क्या होगा। जी खट्टर जी, आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से अभी बीते दिनों एक और कंट्रोवर्सी हुई थी कि जब लक्षद्वीप में गाय के बीफ को लेकर कहा गया, आज हाई कोर्ट इस प्रकार की टिप्पणी करती है कि गाय हमारी राष्ट्र पशु होना चाहिए। तो जो इस प्रकार के मुद्दे उठाने वाले लोग हैं, जो ये कहते हैं कि हमें हमारे पे संस्कृति थोपी जा रही है या हमारे भोजन को नियंत्रण करने की साजिश है, इस तरह के लोगों को आप क्या कहेंगे? अमित जी, पहली बात तो ये भोजन है ही नहीं कि नियंत्रण उस पर कोई करे। ये भोजन करने की वस्तु है ही नहीं। जो गाय है वो भोजन के लिए नहीं बनी हुई कि हम उसका कोई लोग सोचे कि हम भोजन करेंगे या हमारे को खाने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। बाकी बहुत सारी चीजें, जरूरी नहीं होता कि हमें नॉनवेज ही खाना है। बहुत सारी चीजें ऐसी है। आज आप वेजिटेरियन फूड्स में भी, अब तो डॉक्टर भी कहने लगे, जब बीमारियां कोई ऐसी आ जाती हैं, जब विश्व में ऐसी कोई बीमारी आ जाती है, तब वो क्यों कहते हैं कि अब जो है आप चिकन नहीं खाना, आज ये नॉनवेज बंद कर दीजिए। ये जो चाइना से जिस समय बीमारी आई थी, ये इसकी कोरोना की बीमारी आई थी, तब बहुत से लोग कहने लगे थे कि ये चमगादड़ से आ गई है, चीन के। तो चाइना में जिस प्रकार से नॉनवेज का चलन है, उस प्रकार से बीमारियां भी बहुत अधिक है। तो ये तो हम सबको सोचने का विषय है कि ये आज तो न्यायालय ने हमें बोला कि गाय को आप उसकी पूजन करो, उसका राष्ट्र पशु के रूप में उसको सम्मान दो। हमारे पूर्वजों ने कब से, सदियों से इस बात को मान लिया था। जैसे अभी प्रकाश जी भी बता रहे थे, आदिकाल से ये चला आ रहा है। गाय का पूजन तो आदिकाल से चला आ रहा है। तो ये हम लोगों को सोचना होगा। और जो लोग हमारी इस पद्धति से, जो हमारी इस प्रथा से जो नहीं रखते, इत्तेफाक नहीं रखते, जो विरोध करते हैं, उनको उठा करके लिटरेचर, उनको उठा करके पुराने ग्रंथ को पढ़ना होगा, वेद को पढ़ना होगा, जिससे कि उनकी नॉलेज बढ़ सके। आज जो दूसरे देशों में, बाहर के देशों में जो ये बीफ का चलन बढ़ने लग गया है, तो ये स्वयं वो कारण क्या है कि देखो, यहाँ पर हिंदुस्तान में अनेक प्रकार के ग्रंथ, अनेक प्रकार के जो शिक्षा देने के जो ग्रंथ हैं वो मौजूद हैं। तो लोग उनको पढ़ते हैं, उनको पढ़ के ज्ञान प्राप्त करके सही क्या है, गलत क्या है, उसका निर्णय स्वयं लेने का उनमें एक, मैं समझता हूँ कि उसमें ज्ञान है। लेकिन बाहर के लोगों के बीच में ग्रंथ ना होने के कारण, जो हमारे, चाहे वो पौराणिक ग्रंथ हैं, चाहे हमारे वेद हैं, चाहे हमारे उपनिषद हैं, इनको पढ़ने वाला व्यक्ति जिसने इनको पढ़ लिया, एक बार सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ लिया, एक बार वेदों के ज्ञान को पढ़ लिया, वेदों को पढ़ लिया, तो वो इन चीजों को विरोध करेगा ही नहीं कि हमें ये भोजन के लिए हमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी। ये वही लोग कह सकते हैं जिन लोगों ने इन ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं आज तक, जिन लोगों ने केवल और केवल विज्ञान की बात की है, जिन लोगों ने ज्ञान की बात नहीं की, वही लॉबी इस प्रकार से ये कह सकती है। और अभी जैसे बता रहे थे कि हमारे ही भारत में, हमारे ही देश में इस प्रकार के लोग जो पैदा हुए हैं, जो हमारी संस्कृति को बिगाड़ने का जो एक कार्य जो है, उन लोगों ने जिस प्रकार से एक जिम्मा एक किस्म से उन्होंने लिया हुआ, ये हमारे ही देश में, जयचंद भी तो हमारे ही देश में पैदा हुआ था। तो ये सदा 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 संस्कृति ये चलती रहेगी कि बहुत से लोग, मेरे हिसाब से बहुत से लोग जो है, ज्यादा आबादी इसको मानती है कि गाय किसी भी प्रकार से मारने योग्य नहीं, गाय की हत्या किसी भी प्रकार से करने के लिए अधिक 80% से भी अधिक लोग, मैं समझता हूँ कि मुसलमानों में भी बहुत से लोग इस प्रकार के हैं जो गाय को मारने के लिए तैयार नहीं होते। तो मैं समझता हूँ ये न्यायालय ने जो ये टिप्पणी की है, इसका सभी को मिलकर के एक स्वर में हमें स्वागत करना चाहिए कि आज न्यायालय ने जो कहा। ये देखिए, जब जिस समय बात हुई है कि जिस समय हमारे जो विद्वान लोग हैं, जिस समय वो उनकी बात हम मानना बंद कर देते हैं, जिस समय उनकी बात हमें समझना हम बंद कर देते हैं, तो न्यायालय को आगे आकर के इस प्रकार के जो निर्णय देने पड़े हैं। अदरवाइज तो पहले विद्वानों की बात को जो सर्वोपरि रखा जाता था, तो हम उनका मान सम्मान करते हुए ही हम सारी बातों को मानते थे। आज न्यायालय को बीच में आना पड़ा, तो ये मैं समझता हूँ कि मैं दुर्भाग्य तो इसको नहीं कहूंगा, लेकिन एक सौभाग्य की बात ये कहूंगा कि न्यायालय ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो आज ये निर्णय दिया है, हमें एक स्वर में उसका स्वागत करना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा। प्रकाश जी, आपसे जानना चाहूँगा, आप
जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी आपने प्रैक्टिस की, आप लॉ के भी जानकार हैं। अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाता है तो आपको क्या लगता है कि गाय की जो आबादी है हमारे देश के अंदर उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या जो उसको जिसे कह लीजिए क्या सिक्योरिटीज़ एक गाय के लिए हो जाएंगी राष्ट्रीय पशु घोषित करने के बाद? निश्चित रूप से इसका बड़ा प्रभाव होगा कि आज जिन प्रांतों में 20 प्रांत जिनकी अभी आपने संख्या बताई, उनमें गौ हत्या प्रतिबंधित है, तो वहां पर खुलेआम एकदम से इतना तो नहीं हो पाता। और आज भी अभी कई हम जाने का, कई बार नागालैंड इधर जाने का, थोड़ा सा उधर मिजोरम वगैरह जब गए और उधर भी देखा तो गाय के तो सरेआम कटते हुए हमने देखा। लेकिन जब प्रतिबंध लग जाएगा तो चोरी छुपके होगा। जैसे कई देशों में, कई प्रांतों में शराब बंदी है, तो शराब बिल्कुल बंद तो नहीं हुई, लेकिन जो धड़ल्ले से आ जाए और कोई भी चलता राहगीर ले ले उसको, वो नहीं हो पाया। तो इसका एक कानून का वो तो होगा, लेकिन इसके साथ में एक बात और भी है कि हमें जागरूक होना पड़ेगा। कानून तो बहुत सारे बनते हैं, बहुत सा प्रतिबंध होता है, उन पर कठोर दंड की व्यवस्था भी होती है, लेकिन फिर भी अपराध होते हैं। ट्रेन में बिना टिकट चलना अपराध है, लेकिन हजारों लोग बिना ट्रेन में टिकट के ही चलते हैं। तो इस कानून को, लेकिन कानून का खाली ऐसा नहीं कि पुलिस का और प्रशासन का ही अधिकार है, हमें भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। तो इसका प्रभाव बहुत पड़ेगा और इसमें बहुत बड़ी कमी आएगी, और उसमें इस कानून के रखवाले हमें भी होना चाहिए। हर नागरिक को कानून का रखवाला होना चाहिए, हर रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। और जो आज ये बात है, ऋषि दयानंद ने तो इस बात को बहुत पहले समझा था, और ऋषि दयानंद ने तो इस बात से अंग्रेजों को संतुष्ट भी कर दिया था कि गो हत्या नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से जिस अधिकारी के सामने बात हुई थी, वो अधिकारी का ही निधन हो गया और वो बात आगे तक नहीं पहुंच पाई। महर्षि ने गौ करुणा निधि लिखी पुस्तक, उसको घर घर में बांटना चाहिए, समझाना चाहिए, उसमें गाय के महत्व को समझाया, और गौ कृषि आदि रक्षण सभा का एक निर्माण किया था, जो कृषि आदि और गौ आदि की रक्षा के लिए। तो कहना चाहूंगा कि गाय केवल आस्था का प्रश्न नहीं है, गाय इस देश की आर्थिक स्थिति का भी आधार है। इसलिए यदि प्रतिबंध लग जाता है तो इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। जो खुले हत्या गाय की हत्या करते हैं वो रुक जाएगा। हम सारे लोगों को, जो कृष्ण भक्त कहते हैं, वो जब तक गाय का पालन हम नहीं करेंगे, उसके दूध का उपयोग नहीं करेंगे, उसी वस्तु का निर्माण होता है जिसकी बाजार में डिमांड होती है। आज हम गाय के दूध को, लेकिन हमारे क्षेत्र में तो गाय के दूध को इतना लोग मानने लगे, इतना चाह रहे हैं कि आर्य समाज की तरफ से हमारे यहाँ पर हमने गिर गाय की गौशाला खोल रखी। इतने लोग उसके दीवाने हैं दूध के, हम उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को गाय के दूध का सेवन करना चाहिए, तो ही गाय की रक्षा होगी। और ये आज का जो मुद्दा है बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे देश को इस पर विचार करके एक साथ अपनी मांग करना चाहिए, और ये एक बहुत बड़ा कार्य इस देश के हित में। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। और जिस प्रकार से आप सार्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा का प्रतिनिधित्व करते हुए मंत्री के तौर पे आज ये कह रहे हैं कि पूरे देश को, या कहें कि सारे विश्व में जितने भी आर्य समाज से जुड़े लोग हैं, कम से कम उनको तो इस मुद्दे को लेकर जरूर आवाज़ उठानी चाहिए कि राष्ट्र पशु घोषित किया जाए गाय को। और दोस्तों, ये गाय हमारे देश की संस्कृति का हिस्सा है। जैसा कि आज इस चर्चा में निकल के आया कि अगर हम अपनी संस्कृति को नहीं बचाएंगे तो वो दूर नहीं है कि जब हम सिर्फ बातें करेंगे लेकिन हमारे सामने उस संस्कृति के जो चिन्ह हैं वो नज़र नहीं आएंगे। जैसे आज हम शादी ब्याह में केवल पैसे देकर प्रतीकात्मक रूप से गौदान कर रहे हैं। आप दोनों मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, प्रकाश जी आप इस कार्यक्रम में जुड़े, खट्टर जी आप भी इस कार्यक्रम में जुड़े। आप दोनों ने अपने जो महत्वपूर्ण विचार दर्शकों के साथ साझा किए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, प्रकाश जी। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि इन विषयों को आप तक लेके आना जो हमारे देश, हमारी संस्कृति के लिए जरूरी हैं, जिन पर चर्चा किया जाना जरूरी है। आपसे मैं आज्ञा लेना चाहूँगा। नमस्ते।